रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरावाला। आपने अक्सर देखा होगा मैं जब तारुफ़ करवाता हूँ तो उसमें फातिमा एजुकेशनल सिस्टम का नाम लेता हूँ। फातिमा एजुकेशनल सिस्टम एक्चुअल में है क्या? इसका मकसद क्या है? उस पे थोड़ा-सा मैं आपसे आज शेयरिंग करूँगा। फातिमा एजुकेशनल सिस्टम बनाने का मकसद वो महरूमियाँ जो मैंने देखी, वो इन बच्चों को ना दिखाना है। यानी मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे वो महरूमियाँ देखें जो मैंने देखी। नंबर 2, मेरा ये फ़लसफ़ा है, मेरा ये मानना है, हर बच्चा ख़ास है, हर बच्चा कुदरती तौर पे ऐसी सलाहियतें लेके पैदा होता है जो यूनिक होती हैं और उनकी कीमत नहीं होती। वो अगर आप उनकी कीमत लगाना भी चाहें नहीं लगा सकते। किसी को अल्लाह ने इमेजिनेटिव स्किल दी है, किसी को मैथमेटिकल स्किल दी है, किसी को लॉजिकल स्किल दी है, किसी को लिटरेरी स्किल दी है। बहुत सी ऐसी स्किल्स होती हैं, इंटेलिजेंसेस होती हैं कि जो अल्लाह हमें नवाज़ता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये एक्चुअल मसलन देखें आप सब्ज़ी वाला है, सब्ज़ी वाले को जाके आप बोलें कि मैं आपको इल्म की बात बताता हूँ, बदले में मुझे सब्ज़ी दें, तो वो कभी भी आपको सब्ज़ी नहीं देगा। क्यों? सब्ज़ी वाले को पैसा चाहिए, उसको क्या पता इल्म क्या होता है। इसी तरह हम जिस मुआशरे में या हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, उसके अंदर हम ऐसे सब्ज़ी वाले, ये मुआशरा है बिल्कुल ऐसे सब्ज़ी वाले की मानद है कि जिसमें वो जो इल्म की बात होती है, जैसे वो अहम है, ऐसे ही उस बच्चे के अंदर कुछ ख़ास होता है जो अहम होता है, लेकिन उसे इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं जाता। मसलन फ़र्ज़ करते हैं कि आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की पावर है। इनिशिएटिव लेने की पावर क्या होती है? एक काम बिना कहे, किसी के कहे आप खुद गा लेते हैं, जो ज़रूरी काम होता है आप खुद गा लेते हैं, ये होता है इनिशिएटिव लेने की पावर। अब जब मुझे पता ही नहीं है इनिशिएटिव लेने की पावर क्या होती है या इनिशिएटिव क्या होता है, आपके अंदर मैं से पहचान सकूँगा? नहीं पहचान सकूँगा। तो ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है, वो एक्सपोज़्ड होता है, मुआशरे के अंदर आता है, उसके अंदर जो सलाहियतें होती हैं, उनको नाम ही नहीं दिया जाता। उसको पहचाना ही नहीं जाता और वो वैसे ही सारी की सारी ज़ाया हो जाती हैं। इसमें पहला जो मैंने आपको बताया है कि वो महरूमियाँ जो मैंने देखी, मैंने महरूमियाँ क्या देखी? डर, इंतहा का। एजुकेशन का मकसद क्या है? आपको एतमाद देना, लेकिन हमारे तो डर ही ख़त्म नहीं होते। अगर नौकरी ना मिली ये हो जाएगा, अगर ये ना हुआ ये हो जाएगा। कितने किस्म के डर होते हैं हमारे। सबसे पहले लोगों की तनकीद का डर कि मैं पढ़िया मैं नौकरी ना लभी तो किधरे लोकी की आखन दे। यानी हम अपनी ज़िंदगी गुजारते ही लोगों की राय के मुताबिक है कि लोग कहीं ये ना कह दें, लोग कहीं वो ना कह दें, लोग कहीं बुरा भला ना कह दें। फिर अगर नौकरी ना की पैसे नहीं आएंगे और ये वो, मतलब इतने डर होते हैं, इतने डर होते हैं कि अब याद रखिएगा, डर और खुद एतमादी एक जगह पे नहीं हो सकते। या डर होगा या खुद एतमादी होगी। जितनी ज़्यादा खुद एतमादी होगी उतने कम डर होंगे, और हमारे अंदर तो डर कूट कूट के भरे होते हैं। एक ये महरूमी जो डर वाली है, ये जान ही नहीं छोड़ती हमारी। मैं अगर देखूँ अपने मास्टर्स लेवल को देखूँ, एमफिल लेवल को देखूँ, तो या मैं एमफिल में अक्सर टीचर अगर कहते थे ना प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन देते हुए दिल ऐसे ऐसे कर रहा होता था। यार अजीब बात है, एमफिल आप कर रहे हैं, इस लेवल पे तो आपको इस लेवल का काबिल हो जाना चाहिए कि आप तो आगे हज़ारों की ऑडियंस हो, आपको मसला ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें एतमाद ही नहीं आता, और क्रिएट करने की जो सलाहियत होती है, कुछ बनाने की सलाहियत होती है, वो तो दूर दूर तक होती ही नहीं है। याद रखिएगा, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस निशानी होती है इस चीज़ की कि आप में क्रिएटिविटी नहीं है, वो क्रिएटिविटी भी नहीं आती। फिर रिसर्च होता है, तहकीक होती है, उसका भी हमें नहीं पता होता। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, तरबियत, तहकीक और तहलीक। ये 3 चीज़ें जिस इंसान में, जिस कौम में, जिस घर में, जिस इदारे में ना हो, उसने डेड हो जाना है, उसने ज़्यादा सर्वाइव नहीं करना। तो ये 3 चीज़ें अगर आपसे मैं पूछूँ क्या आप में हैं? तरबियत, तहकीक, तहलीक नहीं होगी, बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि हमें उस लिहाज से ट्रेन किया नहीं जाता। हम एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में, रैट रेस में होते हैं। इतना याद करना है, इतना याद करना है, इतना याद करना है। अब मेट्रो को हो गया, लो बल्ले 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 मिठाई बांटी जा रही है, रिश्तेदार आ गए हैं, मुबारकें दी जा रही हैं। अब एफएससी हो गया, अब एमफिल, आगे क्या? पीएचडी का लिया, आगे क्या? क्या कंट्रीब्यूट क्या किया है, फ़ायदा क्या दिया है? आपकी वैल्यू का अंदाज़ा इस चीज़ से, या मेरी वैल्यू का अंदाज़ा तो इस चीज़ से होगा, हर हम कारआमद कितने हैं। अब हम डिग्रीज़ पे डिग्रीज़ लिए जा रहे हैं, अपने आप को फीड किए जा रहे हैं, वो टुकड़े लिए जा रहे हैं, कारआमद कितने हैं? कोई भी नहीं है। क्या हमारी वजह से हमारे घर में फ़ायदा, पैसों के अलावा, नौकरी के अलावा जो हम फ़ायदा देते हैं, हो रहा है? स्ट्रेस में कमी हो रही है? क्या हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कर पा रहे हैं? क्या हम लोगों के लिए मोटिवेशन या इंस्पिरेशन बन पा रहे हैं? नहीं।
क्या इससे बढ़ के अभी ये जो तनकीद हम करते हैं, इमरान हाँ ये कर देता है, इमरान हाँ वो कर देता है, नवाज शरीफ ये कर देता है, नवाज शरीफ वो कर देता है, क्या इससे बढ़ के क्या हमने कभी सोचा कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं? वो शऊर ही नहीं है, वो टेस्ट ही नहीं है, वो सेंस ही नहीं है। क्यों सेंस नहीं है? क्योंकि वो जो सेंस एक शऊर का तालीम ने देना था वो तो हमने लिया ही नहीं है, वो तो हमें दिया ही नहीं गया, ऊपर से हमने भी नहीं लिया। याद रखिएगा, एक्चुअल जो एजुकेशन होती है वो शुरू ही तब होती है जब हम एजुकेशन ख़त्म कर लेते हैं। आप कहेंगे सर ने बड़ी अजीब बात कर दी है कि एक्चुअल एजुकेशन शुरू तब होती है जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, यानी एजुकेशन ख़त्म कर लेते हैं। एक्चुअल में बात बिल्कुल ये ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप पढ़ने के काबिल होते हैं। पहले जो आपने सीखा वो सिर्फ काबिलियत ली है, पढ़ना अब है। आपने ज़िंदगी को पढ़ना है, आपने अपने तजर्बात से सीखना है, आपने लोगों से सीखना है, आपने किताबें पढ़ के सीखना है। वो जो सीखना होता है, असल में सीखना वो होता है, पहले तो सिर्फ आपने काबिलियत ली है। लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या है कि ग्रेजुएशन हो गया, अब हमने पढ़ लिया है, यानी हमें पता ही नहीं है कि हम अभी पढ़ने के काबिल हुए हैं या हमने पढ़ लिया है। जो एक्चुअल में जर्नी बाद में शुरू होना था उसको हमने पहले ही एंड कर दिया होता है। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा आम होती जा रही हैं। और ये अगर आम होती जा रही हैं और अगर ऐसे ही आगे चलती नहीं तो आगे जाके कुछ भी नहीं होगा। हमारा बच्चा बड़ा होता है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ओके, फिर और इसके अलावा क्या करना है? बहुत मुश्किल से कोई बोलेगा जी मैंने ये करना है, ठीक है, या बाहर जाना है, स्टडी वीज़े पे बाहर टूर जाना है। अगर आपका घर गंदा हो, आपके घर में प्रॉब्लम्स हो और आप अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में चले जाएं, ठीक है, तो आपके घर के मसले तो वैसे के वैसे रहेंगे। तो इस मुल्क का या आपके घर का या आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, आपके शहर के मसले तो वैसे के वैसे रहेंगे। क्यों? वो जिम्मेदारी जो आपने उठानी थी वो तो आप उठा ही नहीं रहे। वो जो, ये नहीं मैं कह रहा कि आपके घर वाले अहम नहीं है, गांव वाले अहम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अपना एबिलिटी लेवल अल्लाह ने हमें दिया है ना। हाँ, अल्लाह ने हमारे अंदर जो ताकत रखी है उसका इस्तेमाल तो पूरा पूरा करना चाहिए ना। पूरा तो कर ही नहीं हम सकते, जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ तो करें, कुछ तो हम देखें कि हम इंसान हैं, हम सोच सकते हैं। कोई सोचना ही नहीं है, हम एक स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे होते हैं। उस स्क्रिप्टेड लाइफ क्या है? 4 साल 2 साल 3 साल का हो गया, मस्जिद जाना शुरू हो गया। 4 साल का बच्चा हो गया, स्कूल जाना शुरू हो गया, स्कूल जाएगा, मैट्रिक करेगा, FA या FSC करेगा, 1-2 साल बाद ग्रेजुएशन करेगा, फिर क्या करेगा? नौकरी करेगा, फिर क्या करेगा? शादी करेगा, डेफिनेटली बच्चे होंगे, बूढ़ा हो जाएगा, डेड। क्या स्क्रिप्टेड नहीं है हमारी लाइफ? वो जो अनस्क्रिप्टेड एक टेस्ट देना होता है, अनस्क्रिप्टेड एक हमने एक फीचर ऐड करना होता है, वो तो हम करते ही नहीं है। तो एक स्क्रिप्टेड लाइफ ही तो जी रहे हैं। क्या स्लेवरी सिर्फ मेंटल स्लेवरी जो पहले हम गोरू की कर रहे थे, क्या अब हम स्लेव नहीं है? अब भी स्लेव है उस स्क्रिप्ट का, जो स्क्रिप्ट हमें मिला हुआ है, हमारे मुआशरे ने हमें दिया हुआ है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, 1.5 साल। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आगे जाके नहीं चल सकती। पहले जो लॉस हो चुका है, पहले जो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। वो कोई इंसान था ना, तो समंदर के किनारे खड़ा था, मछलियाँ बाहर गिरी हुई थी, तो वो मछलियों को फेंक रहा था, समंदर के अंदर फेंक रहा था। दूर से एक इंसान ने देखा तो वो आया उसके पास और कहता है, पागल हो तुम, इतनी ज़्यादा ये मछलियाँ हैं, तुम इनको पानी में फेंक रही हो, क्या तुम सबको फेंक सकोगे? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? उसने एक मछली पकड़ी, उसने पानी में फेंका, वो मछली तरोताज़ा होके आगे पानी में चलेगी। उसने बोला सबको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इस एक को तो पड़ेगा। ये हिसाब है हमारा फातिमा एजुकेशनल सिस्टम का। हम पूरे पाकिस्तान में अगर कंट्रीब्यूट नहीं भी करते, हमारे पास जो बच्चे हैं हम उनमें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थोड़ा अलग होगा, अनट्रेडिशनल होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर वो सेंस आए, वो माइंडसेट, वो जो क्रिएटिविटी का लेवल है, वो पोटेंशियल जो उनके अंदर एक्चुअल में है वो दिया जाए, अनस्क्रिप्टेड कर दिया जाए उनको। वो स्क्रिप्ट जो सोसाइटी देती है, वो स्क्रिप्ट जो हम तयशुदा स्क्रिप्ट बच्चे को देते हैं, उससे उसकी जान छुड़वाई जाए, उसको अनस्क्रिप्टेड किया जाए और उसको बोला जाए कि अपना स्क्रिप्ट खुद लिखो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप बिज़नेस भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप सिर्फ अपने घर की खातिर सिर्फ परेशान ना हो, आप दूसरे घरों को भी फ़ायदा दे सकते हो। आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप लाखों को फ़ायदा दे सकते हो। ये होता है अनस्क्रिप्टेड, यानी जो चल रहा है उससे हट के कुछ अलग सोचना। तो ये वो मोटिव्स हैं छोटे छोटे कि जिनके तहत हमने फातिमा एजुकेशनल सिस्टम की बेस रखी है। अभी स्टार्टिंग है, प्रॉब्लम्स है, कंस्ट्रक्शन जारी है, अभी स्टाफ उतना ट्रेंड नहीं है, अभी स्टाफ को ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। डेफिनेटली आस्ता आस्ता स्टाफ ट्रेंड होगा। अभी स्टार्टिंग में बहुत से
आपको पता होगा कि इट इज़ बिगिनिंग दैट इज़ द हार्डेस्ट। जो बिगिनिंग होती है, जो शुरुआत होती है, वो हमेशा से मुश्किल होती है। तो अभी थोड़ी सी मुश्किलात हैं, हम इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल इनको कवर करके इस इलाके में, ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम अपना नाम पैदा करेंगे। हम अपना नाम कैसे पैदा करेंगे? मैं करूँगा? नहीं, हमारे बच्चे करेंगे। जब आज हम एफ़र्ट करेंगे, जैसे बीज हम बोते हैं ना, तो बीज बोया है, अब टाइम लगेगा उस बीज को दरख्त बनने में और फिर उसको फल और छाँव देने में। वो हिसाब है कि आज हम एफ़र्ट कर रहे हैं तो ये अभी बहुत टाइम लगेगा, जब जाके ये जो बच्चे हैं ट्रेंड होंगे और ट्रेंड होके कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। कोई बिजनेसमैन बन रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो फिर ये जाके आगे जाके ये चीज़ करेंगे। इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी सी और ऐड कर दूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि स्कूल एक बिज़नेस है। 100% ठीक कहते हैं, बिज़नेस है, वाकई बिज़नेस है, लेकिन देखना ये होता है तरजीहात आपकी बिज़नेस की है या कंट्रीब्यूशन की है। तो अल्लाह के करम से हमारी तरजीहात कंट्रीब्यूट करने की है। हमारी तरजीहात ये है कि बच्चे के अंदर द बेस्ट निकाला जाए। हाँ, डेफ़िनेटली हम थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, फ़ी हमारी 2000 से शुरू होती है, 9th-10th की जो है वो 2500 तक है। लेकिन अगर हम जितनी सहूलतें देंगे या जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे या जिस लेवल के हम इनको एक्सपोज़र देंगे, उसके बदले ये फ़ी बहुत कम है। अगर मैं अपने आप से पूछूँ जो मायार मैं देना चाहता हूँ, तो उस लिहाज से देखूँ तो उसके नेमल बदल में ये फ़ी तो बिल्कुल अदना सी है, ना होने के बराबर है। क्यों? एक बच्चे के अंदर एतमाद पैदा कर देना, उसको एक डायरेक्शन दे देना कि वो क्या कर सकता है, उसको ये पहचान करवा देना और उसके अंदर वो करैक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ पैदा कर देना जिसकी बेस पे वो आगे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। ये चीज़ें हमें नहीं मिली तो हम इन बच्चों को ज़रूर देंगे और इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।